हाय गाइस, वेलकम टू कैरियर मंत्रा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसके अंदर हम मोशन ऑफ चार्ज को कंट्रोल कर अपने मुताबिक नए नए डिवाइस का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बोर्ड के हिसाब से भी देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, हर साल इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो +2 करने के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इसे कोर टॉपिक भी कहा जाता है। नाउ वी विल स्टार्ट। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर क्या होता है? अर्धचालक, यानी अर्धचालक किसे कहते हैं? अ सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल which has electrical conductivity between conductor and insulator. That means semiconductor एक ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। चलिए हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। A semiconductor is a material which has electrical conductivity between conductor and insulator. नाउ सेमीकंडक्टर को समझने के लिए हमें दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर कंडक्टर एंड सेकेंड इंसुलेटर। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है करेंट का फ्लो होना। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसे कंडक्शन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब हम बात करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में। तो उसके पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंड एनर्जी थ्योरी। बैंड एनर्जी थ्योरी से क्वेश्चन बहुत आते हैं। सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है कि बैंड एनर्जी थ्योरी किसे कहते हैं। तो बैंड एनर्जी थ्योरी को हम समझते हैं पहले। एनर्जी थ्योरी, बैंड थ्योरी, यह एक एनर्जी बाय बैंड डायग्राम है जिसके नीचे का जो लेवल होता है उसको कहा जाता है वैलेंस बैंड, जिसे ईवी से डिनोट किया जाता है। इसको बोला जाता है वैलेंस बैंड। ऊपर का जो लेवल होता है उससे कहा जाता है कंडक्शन बैंड। इसे ईसी से डिनोट किया जाता है कंडक्शन बैंड। अब ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है इसे कहा जाता है फॉरबिडेंट गैप। क्या कहा जाता है? फॉरबिडेंट गैप। और इसे ईजी से डिनोट किया जाता है। इसे एनर्जी गैप भी कहते हैं और बैंड गैप भी कहा जाता है। ओके, इसे कहा जाता है फॉरबिडेंट गैप या फिर बैंड गैप। क्लियर? यह एनर्जी
ये एनर्जी बैंड डायग्राम। अब एनर्जी बैंड एनर्जी क्या होता है? हम जानते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब मान लिया कि यह एक एटम है, सपोज दैट कोई भी एक एटम हो गया, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट ऑर्बिट, मान लिया कार्बन एक एटम है, क्लियर। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर कार्बन का हम लोग लिखते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है 1s2। एक मान लिया एक एनर्जी है, एक एटम है कार्बन, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए कि फर्स्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी जो एनर्जी होगी वो हमेशा फिक्स्ड होगी। या फिर सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो या 5 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसकी जो एनर्जी होगी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की, वो सभी एनर्जी क्या होगी, वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड ऑर्बिट में कितना होता है s p d। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 8 इलेक्ट्रॉन एंड d में 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल जितने भी ऑर्बिट होंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो हमेशा फिक्स्ड होती है। अब ये बताइए कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन बैंड क्या होता है। कंडक्शन बैंड के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके द्वारा जो बनाई गई एनर्जी होती है उसे कहा जाता है कंडक्शन बैंड, क्लियर। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसके जो नेचर होती है वो फ्री होती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर। अब वैलेंस बैंड की बात करें तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाई गई बैंड को हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है उसे फॉरबिडन गैप या फिर एनर्जी गैप कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन में कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। यही रीज़न है कि इसका जो विद्युतीय चालकता होती है, ठीक है, वो बहुत कम होती है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप ज़्यादा होने के कारण वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते। अगर उसमें कुछ एनर्जी भी हम देते हैं तो बैंड गैप ज़्यादा होने के कारण भी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचते। नहीं पहुंचने के कारण इसकी जो विद्युतीय चालकता होती है वो बहुत ही कम होती है। एट रूम टेम्परेचर इंसुलेटर में जब रूम टेम्परेचर पे इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो 10⁻³ to 10⁻17 ओम सेंटीमीटर होता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं कंडक्टर की। तो कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्टर के बीच में जो गैप होता है वो 9 के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। वैलेंस बैंड और
कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है किस में, कंडक्टर में, वो नहीं होता है और वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में कहा जाता है। ये हो गया EV, ये हो गया AC, ये हमारा हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड। ये जो गैप है हमारा बैंड गैप, ये लगभग होता है नियर अबाउट 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है, एकदम बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। 0.01 इलेक्ट्रॉन बोलता है वोल्ट होता है, कितना क्या होता है, EG। क्लियर। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। जब ओवरलैप कर जाते हैं तो कंडक्शन होगा, कंडक्शन होगा तो करंट फ्लो होगा। तो कंडक्टर में बैंड गैप नहीं होने के कारण वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को ओवरलैप कर जाते हैं और ओवरलैप होने के कारण इसकी जो एनर्जी गैप होती है जो कि लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, नेग्लिजिबल होता है, उसको ब्रेक कर कंडक्शन करता है और इसमें करंट फ्लो होता है। अब बैंड गैप में होल्स क्या होते हैं, नहीं होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होती है, होल्स की संरचना इसमें नहीं होती है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि कंडक्शन बैंड में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा करंट फ्लो होता है, क्योंकि होल्स अनुपस्थित हैं, होल्स होते नहीं हैं। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण हमारा करंट फ्लो होता है। एट रूम टेम्परेचर इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो 10⁴ सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 10⁴ ओम सेंटीमीटर होता है प्रतिरोधक क्षमता। इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो 10 कितना होता है, 4 cm ओम cm होता है। अब कंडक्टर में बैंड गैप नहीं होता है जिसके कारण इसकी प्रतिरोधक क्षमता, विद्युतीय चालकता जो होती है वो बहुत ही हाई होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है ये हमारा एनर्जी बैंड गैप ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर है। ये हो गया EC और ये हो गया EV। इसको कहते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। ये हो गया वैलेंस बैंड। क्लियर। ये हमारा हो गया फॉरवर्ड एंड गैप, जिसे EG से डिनोट करेंगे, फॉरवर्ड एंड गैप। ये फॉरवर्ड एंड गैप हो गया हमारा, जिसे बैंड गैप भी कहा जाता है। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो गैप होता है, फॉरवर्ड एंड गैप जो होता है, वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब ये किस बेसिस पे कितना होता है मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन जनरल जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी कारण इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है
वो 10 टू पावर 4 टू 10 टू पावर -4 टू 10 टू पावर 3 ओम सेंटीमीटर होता है प्रतिरोधक क्षमता जो होती है। एट रूम टेम्परेचर वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फुल होते हैं, बट कंडक्शन बैंड में खाली होता है। किस पे होता है? अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर जिसे अर्धचालक कहा जाता है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फुल होते हैं और कंडक्शन बैंड में खाली होते हैं। सेमीकंडक्टर एट रूम लो टेम्परेचर में ये एक इंसुलेटर का काम करता है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर में इंसुलेटर की तरह काम करता है। अगर हम सिलिकॉन की बात कर लें तो इसका जो बैंड गैप होता है, सिलिकॉन भी एक हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का क्रिस्टल है। तो सिलिकॉन जो होता है उसकी जो बैंड गैप होती है वो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिलिकॉन का जो बैंड गैप होता है, कंडक्शन बैंड और कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है वो 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर? और अगर हम जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम की जो बैंड गैप होगी वो होगा 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी बात करें? जर्मेनियम के बारे में। चलिए फटाफट इसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बात करते हैं हम लोग कंडक्टर की। तो कंडक्टर क्या होता है? इसमें करंट क्या होता है? इजीली फ्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप नहीं होता है और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को ओवरलैप कर जाते हैं, जिसके कारण कंडक्शन होता है, यानी करंट फ्लो होता है। अब बात करते हैं हम लोग इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर में कंडक्टर से जो कम होता है, बट इन केस ऑफ इंसुलेटर बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होता है। अब ये आप कैसे बोल पा रहे हो? बिकॉज सेमीकंडक्टर के अंदर द करंट विल बी फ्लो विद द हेल्प ऑफ टू चार्ज कैरियर। वन इज इलेक्ट्रॉन and second is hole. Now अगर हम लोग ट्रेडिशनली जाते हैं, ट्रेडिशनली बात करें हम लोग, तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा या फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। V पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट विल बी इंक्रीज। अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करें I एंड V वर्सेस I, अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये इस तरह से ग्राफ होता है। क्यों होता है? कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर किसी नॉर्मल कंडक्टर की बात करें तो V इज इक्वल्स टू IR। ये रिलेशन होता है नॉर्मल कंडक्टर में। तो करंट क्या होगा? इस तरह का होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो करंट विल बी ऑल्सो इंक्रीजेस। अब आप ये सोचिए, ये जो करंट बना रहा है वो इज क्रिएटिंग, ये कौन बना रहा है? अगर इस करंट को हम लोग कंट्रोल कर ले तो इस रिलेशन के अलावा कुछ और भी रिलेशन अचीव कर सकते हैं। और वो क्या होगा? V versus I, like this. Suppose that यहां पे करंट 10 मिली वोल्ट है, वोल्टेज जो है वो 10 मिली वोल्ट है। तो 10 मिली वोल्ट तक करंट क्या है? 0 है। बट जब 10 मिली वोल्ट क्रॉस करता है
तो करंट क्या है, इंस्टेंटली इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर मोशन ऑफ चार्ज को कंट्रोल कर, यानी वोल्टेज को अगर हम कंट्रोल कर ले, करंट को अगर हम लोग कंट्रोल कर ले, तो क्या होगा, अपने मुताबिक कितने वोल्टेज पे करंट फ्लो होगा, इतने वोल्टेज पे करंट स्टॉप होगा और इतने वोल्टेज पर करंट सडनली हाई हो जाएगा। ओम्स लॉस के आगे जाना चाहते हैं और नए नए डिवाइस का इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको सेमीकंडक्टर पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नाउ सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सेमीकंडक्टर बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। एन टाइप को निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं और पी टाइप को पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि प्योर मतलब प्योर, शुद्ध। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वैसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम का मटेरियल क्रिस्टल होता है। इसमें किसी अदर एटम का क्रिस्टल नहीं होता है। सपोज दैट अगर सिलिकॉन का एटम हम लेते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन का ही एटम होगा। फॉर एग्जांपल अगर जर्मेनियम ले लिया, जर्मेनियम का एटम है तो जर्मेनियम एटम है तो उसमें जो सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल होगा वो सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम एटम का ही होगा। चलिए कि इसका एक स्ट्रक्चर मैं बना लूँ। सपोज दैट मैंने सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन एक एटम है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका हम देखते हैं तो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ये जो होते हैं सेल होते हैं और ये जो होते हैं ऑर्बिट होते हैं। ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गए। और ये क्या हो गया, S, P, D, F, ये सब होते हैं सेल। इसके बारे में आप केमिस्ट्री में इसका आप डीप नॉलेज लेंगे या फिर पढ़े भी होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। एटम जब एक टॉपिक आता है केमिस्ट्री के अंदर में एटम, तो एटम के अंदर में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसे अगर हम ऑर्बिट वाइज सजाते हैं तो हम लिखते हैं इसे 2, 8 एंड 4। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। चलिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल समझा देता हूँ। ये एक सिलिकॉन का एटम है। सपोज दैट ये एक सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन का मैंने एटम ले लिया, ठीक। और फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए।
सेकेंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron, 5 electron, 6 7 and 8. अब थर्ड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं? 1 2 एंड 3। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2, ओके। सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। तो सिलिकॉन के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। तो मैंने एक सिलिकॉन का एटम लिया, इसमें आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 4। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसे प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर वैसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें एक ही एटम का क्रिस्टल होता है। तो सिलिकॉन का एटम है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन का ही एटम होगा। अब ये सिलिकॉन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, तो 4 और इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा, 4 और एटम के साथ अगर रिएक्शन, सिलिकॉन के 4 अदर एटम से रिएक्शन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ले 4 अदर एटम, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। ओके, तो मैं अनदर सिलिकॉन एटम ले लेता हूँ 4। एक सिलिकॉन एटम, दूसरा सिलिकॉन एटम, तीसरा सिलिकॉन एटम एंड चौथा सिलिकॉन एटम। अब इसके भी आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है। सिमिलरली इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। अब ये देखिए, सिलिकॉन के जो आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, सभी में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक सिलिकॉन एटम का दूसरे अपने नियरेस्ट सिलिकॉन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे भी एक सिलिकॉन एटम दे दूँ, यहाँ भी एक दे दूँ, यहाँ भी दे दूँ, यहाँ भी दे दूँ, तो ये क्या होगा? अगर मैं यहाँ एक सिलिकॉन का एटम और दे देता हूँ तो ये भी क्या करेगा? एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। ये भी आपस में मिलकर एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। एक यहाँ सिलिकॉन का एटम दे दें तो ये क्या करेगा? आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। ये भी क्या किया? आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। अगर यहाँ पे एक सिलिकॉन एटम दे दें, यहाँ पे एक सिलिकॉन एटम दे दें, तो ये भी एक क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। एक यहाँ सिलिकॉन एटम दे देते हैं तो यहाँ एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया और ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। अब ये देखिए कि ये सिलिकॉन एटम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब अगर हम एक यहाँ सिलिकॉन एटम और अगर यहाँ सिलिकॉन एटम देते हैं तो ये भी सिलिकॉन क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर ये भी स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी स्टेबल हो जाएगा। यहाँ एक सिलिकॉन बॉन्ड देते हैं तो ये भी स्टेबल हो गया। इस तरह से यह एक सिलिकॉन का क्रिस्टल तैयार हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि सिलिकॉन का एक क्रिस्टल जो तैयार होता है वो एक डायमंड शेप में आता है। सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन आ चुका है कि सिलिकॉन को डायमंड क्रिस्टल क्यों कहा जाता है। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक सिलिकॉन का एटम 4 सिलिकॉन के एटम से
आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर एक क्रिस्टल बनाया, और फिर वो सिलिकॉन एटम फॉर अनदर सिलिकॉन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और इस तरह से एक डायमंड के शेप में रेडी हो जाता है। यही रीजन है कि सिलिकॉन को डायमंड क्रिस्टल कहा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, और इसके बाद इसका एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाकर उसके बारे में लिख दिया कि सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में शेयरिंग कर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और ये कोवैलेंट बनाते हुए एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, और उसका जो शेप होता है वो डायमंड के शेप में होता है। यही रीज़न है कि सिलिकॉन को डायमंड क्रिस्टल कहा जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब यह हुआ कि वैसा सेमीकंडक्टर, वैसा एटम, वैसा मटेरियल जिसके अंदर एक एटम दूसरे अनदर इम्प्योरिटीज एटम के साथ मिलकर एक क्रिस्टल बनाते हैं, वैसे सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। यह एक प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है। इन केस अगर हम लोग कोई इम्प्योरिटीज एटम को इसमें ऐड कर देते हैं तो इसका कंडक्टिविटी भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इसकी क्वालिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सपोज दैट मैंने एल्युमिनियम एक डाल दिया सिलिकॉन की जगह, तो इसका क्या हो गया? प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब एल्युमिनियम के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है। अब ये यहाँ पे क्या है? एक वैलेंस बैंड बच गया, ये जो वैकेंसी बच गई। सेमीकंडक्टर के अंदर 2 इम्प्योरिटीज होता है, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। फर्स्ट होता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, और दूसरा होता है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज। ओके, अब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज क्या होता है? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज भी बहुत तरह के होते हैं। जिसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी उसे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज कहते हैं। जैसे बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैलियम हो गया, एंडियम हो गया, और भी बहुत सारे एटम्स होते हैं। वैसे एटम जिसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो उसे हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज कहते हैं। सपोज दैट एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम एटम लेते हैं हम लोग, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हम बनाते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ऑर्बिट वाइज अगर सजाते हैं इसे 2 8 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी कितनी हो गई? 3 हो गई। नंबर ऑफ आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो गई। तो 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण एल्युमिनियम को हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज कहते हैं। अब अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज की बात करें तो पेंटावैलेंट वैसा इम्प्योरिटीज है जिसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। सपोज दैट फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ऑर्बिट वाइज अगर सराए 2 8 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 5। यानी फास्फोरस एक ऐसा इम्प्योरिटीज है जिस पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज है जिसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5 है।
5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही फास्फोरस को पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज कहते हैं। और भी बहुत तरह के पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज होते हैं, लाइक एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक। जिसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हुई उसे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज कहते हैं। क्लियर? नाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं और उसे क्या कहते हैं। जब हम लोग किसी एटम के साथ इम्प्योरिटीज एटम को ऐड करते हैं तो वह एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन आ चुका है कि डोपिंग, व्हाट इज डोपिंग, डोपिंग क्या होता है, शॉर्ट में क्वेश्चन आया है ये, डोपिंग किसे कहते हैं। प्योर एटम जिसमें हम इम्प्योरिटीज एटम को ऐड करते हैं और इसमें ये जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग डोपिंग प्रोसेस कहते हैं। क्लियर? नाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग बात कर रहे थे एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक हम पहले क्रिस्टल बना लेते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन का एक क्रिस्टल बना लिया, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, एक सिलिकॉन का आइटम यहाँ ले लिए, एक यहाँ सिलिकॉन का आइटम ले लिया, ये एक सिलिकॉन का क्रिस्टल रेडी हो गया। अब क्या करेगा, सिलिकॉन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अभी तक हम लोगों ने जाना ये एक प्योर क्रिस्टल है, प्योर सेमीकंडक्टर का ये एक क्रिस्टल है। अब सेमीकंडक्टर के जगह अगर हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो सिलिकॉन की जगह हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। और वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज क्या होता है आप जानते हैं, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, बिस्मथ हो गया। तो हम लोग फास्फोरस के को ले लेते हैं क्योंकि आउटर शेल में फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने ले लिया। 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आपस में शेयरिंग कर क्या किया, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। अब आपको थोड़ा अच्छे तरीके से इसको समझाते हैं। सपोज दैट ये फास्फोरस का आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन संख्या हो गई फास्फोरस, और सिलिकॉन कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन आपस में आया। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या किया, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बच गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस डोनेट कर देगा, फ्री कर देगा। ये डोनेट के करने के कारण फास्फोरस को डोनर इम्प्योरिटीज भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई बोर्ड का। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें हम कितने इम्प्योरिटीज को ऐड कर सकते हैं। तो उसका एक क्या होता है, रेशियो होता है कि प्योर क्रिस्टल में प्योर एटम इतने होंगे तो उसमें इम्प्योरिटी इतना एटम को ऐड किया जाता है। चलिए इसका मैं टेबल एक बना लेता हूँ। ये एक प्योर एटम का टेबल है और ये एक इम्प्योर एटम का टेबल है। ये प्योर और इम्प्योर एटम का एक टेबल हो गया। सपोज दैट 10⁶ एटम हम प्योर एटम लेते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इम्प्योरिटीज एटम को ही ऐड कर सकते हैं। क्लियर? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग प्योर एटम के साथ इम्प्योरिटीज एटम को ऐड करते हैं
और वो रेशियो क्या होता है, अगर 10⁶ प्योर एटम लेते हैं तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक इम्प्योरिटीज एटम को ऐड कर सकते हैं। अगर हम 1 मोल ले लेते हैं, प्योर एटम लेते हैं, 1 मोल को एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं, जो होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। ओके, आप ये देखिए 10⁶ के कंपेयर में 6.03 नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम। तो अब बात करते हैं इसके और इसके बीच में, तो 10⁻23 डिवाइड बाई 10⁶ दैट इज 10⁻17। यानी अगर 1 मोल प्योर एटम लेते हैं तो उसके साथ हम लोग कितने इम्प्योरिटीज एटम लेंगे, 10⁻17 इम्प्योरिटीज एटम। अब आप ये सोचिए, इस क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं। अगर जब प्योर क्रिस्टल था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स थे, क्योंकि क्या था, ये एक स्टेबल पोजीशन में था, सिलिकॉन था, चारों अपना सिलिकॉन एटम आपस में शेयरिंग कर कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन ना होल्स बराबर। ओके, अब इसकी बात करते हैं। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन 10⁶ प्योर एटम लेते हैं तो उसके साथ एक क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज एटम को ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री में मिल जाता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, नंबर ऑफ होल से ज़्यादा हो गया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ होल से ज़्यादा होगा। तो ये हमें एक क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है, करंट बनाने में ये हेल्प करता है, और ये क्या होता है, निगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो इम्प्योरिटीज एटम को ऐड करने पे हमें निगेटिवली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। ऑफ नंबर ऑफ 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन्स हम लेते हैं तो 10⁻17 एटम होगा, इलेक्ट्रॉन हमें फ्री मिलेगा। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा होगा, तो करंट क्या होगा, ईजिली फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होने के कारण हम इसे निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसका रिलेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब निगेटिव टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज क्या क्या था, जिसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है, उसे हम लोग नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, बोरोन। अब सपोज दैट हम लोग बोरोन ले लिए, बोरोन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है, तो फर्स्ट और सेल में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और सेकेंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए। क्लियर। अब ये जो खाली जगह दिख रहा है, सिलिकॉन तो स्टेबल नहीं है, सिलिकॉन स्टेबल करने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो वैकेंसी दिख रही है आपको, ये जो वैकेंसी आपको दिख रही है, इस वैकेंसी को हम लोग होल कहते हैं। क्या कहते हैं, होल। अब होल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। इसका मतलब ये हुआ कि बोरोन एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज है। क्या है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। बोरोन या फिर एल्युमिनियम, ये सब क्या है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज है।
तो इसके रिलेशन में चले जाए, जब प्योर इम्प्योरिटीज था तो नंबर ऑफ होल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज कर गया, द नंबर ऑफ होल्स इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? या इसे और भी हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, अगर 10 पावर सेम रेशियो, जैसे एन टाइप में रेशियो था उसी तरह से पी टाइप में इम्प्योरिटीज आइटम का रेशियो होगा। अगर 10 पावर 6 प्योर आइटम लेते हैं तो उसके साथ इम्प्योरिटीज आइटम 1 लेंगे। अगर 1 मोल लेते हैं तो 10 पावर 17 इम्प्योरिटीज आइटम लेंगे। तो अगर हम लोग 1 मोल प्योर आइटम लेते हैं तो नंबर ऑफ होल की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 पावर 17, यानी नंबर ऑफ होल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अब होल पॉजिटिव की तरफ बिहेव करता है, नॉट अ पॉजिटिव चार्ज, इट्स बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव। तो होल पॉजिटिव बिहेव करने के कारण इसे पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब चले आते हैं इसके एनर्जी डायग्राम के ऊपर। अगर हम लोग बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर का, तो ये नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, और ऊपर का जो पोर्शन होता है, ऊपर का जो लेवल होता है, नीचे का लेवल को वैलेंस बैंड और ऊपर के लेवल को कंडक्शन बैंड कहते हैं, और बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग ईजी कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं। अब ये देखिए पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर में ये इसका पोजीशन कहाँ होगा, ये कहाँ पे होंगे, इसका एक्चुअल पोजीशन कहाँ होगा, कंडक्शन बैंड के पास में होगा या फिर बैलेंस बैंड के पास में होगा। ओके, आप देखिए कि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्यूशन स्टेज में होते हैं, और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाईली चार्ज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन होल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, तो इसका पोजीशन कहाँ पे हो जाएगा, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। अब यहाँ होल क्या किया, आया होल इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अट्रैक्ट करने लगा। ये क्या किया, अट्रैक्ट करने लगा। जब अट्रैक्ट करने लगा तो ये रिवॉल्यूशन क्या करने लगा, एनर्जी बैंड को पुश करने लगा, छोटा करने लगा, और इस तरह से ये जो एनर्जी गैप है उसको ब्रेक कर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, तो कंडक्शन होने लगता है, यानी एनर्जी इसका ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन होता है। अब हम बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा रिलेशन इसका, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ होल से ज़्यादा होते हैं, क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, वो करेंट फ्लो कराने में हेल्प करता है। तो एनर्जी थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्यूशन स्टेज में होते हैं, और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाईली चार्ज होने के कारण करंट फ्लो कराने में हमारी हेल्प करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण इसका पोजीशन क्या होगा, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। अब ये क्या किया, कंडक्शन बैंड आपस में ज़्यादा एक्टिव होने के कारण और भी ज़्यादा करंट फ्लो कराने लगा। यानी नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर अगर हम लेते हैं तो उसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो करंट फ्लो कराने में हमारी हेल्प करती है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेमीकंडक्टर क्या होता है और इसकी खासियत क्या है,
क्यों सेमीकंडक्टर का हम लोग यूज करते हैं। चलिए हम लोग फटाफट इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। ए सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल विच हैज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में यह एक कंडक्टिविटी होती है, यह एक टाइप का मटेरियल होता है। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। कंडक्टर वैसा मटेरियल होता है जिसमें करंट इजीली फ्लो होता है। क्यों होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है वो कम होता है, न के बराबर होता है, जिसमें वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन को आपस में ओवरलैप कर जाते हैं और कंडक्शन होता है। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप कम होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है, जिसके कारण बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। जब हम उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं तो कंडक्शन होता है। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर, बैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। अब सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वैसा सेमीकंडक्टर है जिसमें इम्प्योरिटीज एटम को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। यानी एक एटम अगर हमारा किसी का एटम है, उसी सेम एटम का क्रिस्टल होगा, वैसे मटेरियल को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर प्योर सेमीकंडक्टर कहेंगे। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा पी टाइप होता है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं और पी टाइप में हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। अब इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, एक ट्राईवैलेंट होता है, एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ होता है। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि अगर मोशन ऑफ चार्ज को कंट्रोल कर लें तो अपने मुताबिक हम लोग नए नए डिवाइस का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें हम लोग अपने तरीके से इतने वोल्टेज पे करंट फ्लो होना चाहिए, इतने वोल्टेज पे करंट स्टॉप हो जाए और इतने वोल्टेज पे सडनली करंट हाई हो जाए। ओके, नाउ हम लोग सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में, जैसे डायोड क्या होता है, डायोड के बारे में डिटेल जाएंगे। इसमें बहुत सारे डायोड होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं। थैंक यू सो मच।